बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बधाई देने वालों का लगा तांता। बधाई देने के लिए रेखा गुप्ता के घर पहुंच रहे लोग। रिपब्लिक भारत से बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कहा, दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है, हमने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। आज से पदभार संभालेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री। पदभार संभालते ही एक्शन में दिखने के आसार। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में हुए 2 अहम फैसले। दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना। हाउस में रखी जाएगी सीएजी की 14 रिपोर्ट। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में महिला योजना पर भी चर्चा। किस कैटेगरी और कहां देंगे, इस पर चर्चा होगी, तब तय करेंगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। सीएम रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। रेखा गुप्ता के पास वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि एवं भवन जनसंपर्क, सतर्कता एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। और इधर दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सवाल खड़े किए। कहा, दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, बीजेपी ने वादे तोड़ना शुरू किया। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, शिवाजी महाराज की वजह से जिंदा है हिंदू धर्म। यदि मेरा नाम कैलाश है तो उसका कारण है कि शिवाजी महाराज ने पूरे मालवा, छत्तीसगढ़, इस सब पर अपना अंग्रेजों को, मुगलों को घुसने नहीं दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने मीटिंग ली। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। योगी सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा। बोले, करोड़ों लोग आए लेकिन किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बीजेपी नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ा। कहा, भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी नेताओं ने पैसे देकर चुनाव लड़ाया था, इस वजह से बिखरा एनडीए का वोट बैंक। झारखंड के साहिबगंज में पूर्व बीजेपी विधायक अनंत ओझा को मिली जान से मारने की धमकी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाज उठाने पर धमकी मिली। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। इधर 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। पीएम मोदी यहां कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है मायावती। मायावती ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार, वहां बीएसपी के साथ अपनाया जाता है दोहरा रवैया। प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में लगा रहे पावन डुबकी। उमड़ा आस्था का सैलाब। एक बार फिर प्रयागराज महाकुंभ में सेक्टर 19 में आग लग गई। पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट। संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। संभल हिंसा मामले में सबसे बड़ा खुलासा सामने आया। हिंसा के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी गुलाम में से पुलिस पूछताछ कर रही है। संभल पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी करने वाले 6 बीमा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। माफियाओं से में येस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजर और ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक सहित 6 आरोपी शामिल। मणिपुर के राज्यपाल ने लूटे गए हथियारों को लौटाने के आरोप पर भरोसा दिलाते हुए कहा कि हथियार लौटाने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। बदायूं में युवक की बेरहमी से पिटाई। होमगार्ड भी खड़ा दिखाई दिया। पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक का बताया जा रहा मामला। बदायूं में चोरों ने घर पर डाला डाका, नकदी और जेवरात समेत लाखों के सामान लेकर फरार। गोंडा में पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 17 बाइक बरामद की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला बोल दिया। चाकू लगने से युवक घायल हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। सीतापुर में हर्ष फायरिंग में दुल्हन की नानी की गोली लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान वेटर की जमकर पिटाई की गई। रोटी के जलने पर वेटर को पीटा गया। पुलिस जांच कर रही है।
बुलंदशहर में सिपाही ओमपाल सिंह को 10 साल की कैद और 25,000 जुर्माने की सजा। रेप मामले का दोषी है सिपाही ओमपाल सिंह। रायबरेली में बच्चे का शव मिलने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। संदिग्ध हालत में तालाब से बरामद हुआ था शव। शाहजहांपुर में कर्ज चुकाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए और कीमती जेवरात बरामद किए। व्यापार में घाटा होने पर चोरी की थी। शाहजहांपुर में बंटी बबली ने युवक का नेक्ड वीडियो बनाकर 40,000 रुपए वसूले। रेप केस की धमकी देकर ठगा। मैनपुर में दबंगों की पिटाई के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया। बांदा में खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। जांच जारी। एटा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 2 जगहों से 12 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से 6,000 रुपए और प्लेइंग कार्ड्स बरामद हुए। अलीगढ़ में एटीएम में प्लास्टिक डिवाइस फंसाकर रुपए निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। अलीगढ़ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला दर्ज कर जांच जारी। अमरोहा में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। इंदौर जिला कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामले में प्रेमी प्रेमिका और उसके एक सहयोगी को 10 साल की सजा सुना दी है। जैन समाज और जैन मुनियों ने दर्ज कराया था विरोध। गाजीपुर में कार ने ट्रेलर को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक घायल। महाकुंभ से बिहार के अररिया जा रहे थे सभी लोग। मुंबई में कॉलोनी की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। करीब 24 झुग्गियां आग में जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। गुजरात के राजकोट में ढह गई 2 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। कर्नाटक के कोप्पल में नदी में नहाने गया एक डॉक्टर लापता। नदी में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। डॉक्टर की तलाश जारी। एटा में तेज रफ्तार बस दुकान में जा घुसी। हादसे में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। बस चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। मुंबई के संत निरंकारी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग लगने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बीजेपी नेता उदिता त्यागी ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खून से सीएम योगी को पत्र लिखा। हिंदुओं के लिए हथियार लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान करने की मांग की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दो पूर्वोत्तर छात्र पर हमला बोल दिया गया। नस्लीय टिप्पणी को लेकर यह हमला किया गया। अपने दोस्तों को छोड़ने जा रहे थे दोनों छात्र। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया बैल का शिकार। पर्यटकों ने शिकार का वीडियो कैमरे में कैद किया। संभल हिंसा मामले में जेल में बंद महिला पत्थरबाज को रिहा करने के आदेश। सबूतों के अभाव में 1 लाख के मुचकले पर रिहा करने का फैसला। रायबरेली दौरे पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी। महाकुंभ में जाने के सवाल से किया किनारा। नमस्कार कर आगे बढ़ गए राहुल गांधी। मऊ में बुनकरों ने नगर पालिका को घेराव कर प्रदर्शन किया। बुनकरों ने नगर पालिका के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। इसके अलावा टैक्स को हटाने की मांग की। महोबा में मधुमक्खियों के हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के लिए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हवन से उठे धुएं के बाद मधुमक्खियों ने हमला बोला था। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी की तस्वीरें। चारों तरफ दिख रहा बर्फीला नजारा। बर्फ की बिछी चादर। डोडा के भद्रवाहा में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। चारों तरफ बर्फ की चादर नजर आई। सड़कों पर दिखा बर्फ का कब्जा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। विंटर वंडरलैंड जैसा नजारा देखने को मिला। खूबसूरत तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर बड़ी ठिठुरन। पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। और समुद्र की खतरनाक लहरों का कहर देखने को मिला। समुद्र में चल रही नाव को लहरों ने पलटा। नाव पर लटका दिख रहा शख्स। साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी में बह गई। बीच सड़क पर पानी में फंसी कई गाड़ियां। साउथ अफ्रीका में शहर में बारिश का असर। सड़कों पर पानी भरा। गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़क पर चल रहे घोड़े को कार ने मारी टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर गिरा घोड़ा। घोड़े को आई गंभीर चोट। बीच सड़क एटीवी कार चलाना महंगा पड़ा। सड़क पर खड़ी कार से टकराने के बाद दूर जा गिरा। कार सवार 2 लोग घायल।
नोएडा के गलगोटिया विश्वविद्यालय में दो लड़कियों के बीच लड़ाई हुई। एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करते नजर आईं लड़कियां। जिम में भयानक हादसा हुआ। भारी वजन लेकर एक्सरसाइज कर रहे शख्स पर दूसरा व्यक्ति, दोनों जमीन पर गिरे। बेटी और पेरेंट्स की फनी लड़ाई का वीडियो सामने आया है। क्यूट बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। टेस्ला कार हुई हादसे का शिकार। पहले सामने आ रही गाड़ी को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर से जा टकराई कार। एक बार फिर सक्रिय हुआ अमेरिका के हवाई का किलुआ ज्वालामुखी। वोल्केनो से निकल रही लावे की धार। दिसंबर महीने के बाद 10 से ज्यादा बार सक्रिय हो चुका है ज्वालामुखी। चिली के जंगलों में आग का तांडव जारी। रिहायशी इलाकों की तरफ आग बढ़ती नजर आई। आग की चपेट में आने से एक घर जलकर राख। नहाने के शौकीन डॉगी का वीडियो वायरल हो रहा है। स्विमिंग पूल में नहाता दिखा डॉगी, लोग वीडियो कर रहे शेयर। झांसी में टावर पर चढ़ा बीएसएनएल कार्यालय का कर्मचारी बचने के लिए ट्रांसफर की मांग कर रहा था, जिसके बाद प्रदर्शन किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दिखी ट्रंप से नाराजगी। ट्रंप की यूक्रेनी दूत का स्वागत किया, लेकिन नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले अमेरिका के एनएसए माइक वॉल्टज। कहा केवल ट्रंप ही पुतिन और जेलेंस्की के बीच करा सकते हैं समझौता। तेल अवीव में 5 बसों में मिले विस्फोटक। 3 बसों में धमाका हुआ है। 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाने के बाद ये पूरा ब्लास्ट हुआ। तेल अवीव में हुए हमले को लेकर पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई। बसों में सीरियल ब्लास्ट को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। खाली बसों में धमाका हुआ। इजरायली पुलिस का बयान, धमाके के वक्त खाली थी बस, कोई यात्री घायल नहीं हुआ। तेल अवीव के एक बस में पुलिस ने विस्फोटक निष्क्रिय कर दिया है। विस्फोटकों को पुलिस ने जब्त किया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बस में धमाका हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में दिखा हमलावर। हमास ने इजराइल को सौंपे 4 बंधकों के शव। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दुख व्यक्त किया। बोले शवों को देखकर पूरा इजराइल दुखी। ट्रंप प्रशासन में भारतवंशी काश पटेल को मिली एफबीआई डायरेक्टर की जिम्मेदारी। सीनेट जुडिशरी कमेटी में काश पटेल के नाम पर 30 घंटे तक हुई बहस। बाद में यूएस सीनेट ने नाम पर मंजूरी दी। आइवरी कोस्ट ने आखिरी फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों से जा चुकी है फ्रांसीसी सेनाएं। आइवरी की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए देश में रहेंगे सिर्फ 80 सैनिक। चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में एक शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी हुई है। हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन में चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। लावरोव बोले अगली रूस चीन बैठक मॉस्को में होने की उम्मीद। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 2014 की सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ज़ेलेंस्की ने स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें सामने आई। अंतरिक्ष यात्री बुच विमोर निक हेग और सुनीता विलियम्स और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ने पोस्ट किया।